उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज सस्पेंस से पर्दा भी उठ जाए। डीजीपी एचसी अवस्थी क्योंकि आज रिटायर हो रहे हैं और इससे उम्मीद है कि आज ही नए डीजीपी का नाम फाइनल हो सकता है। वो नाम कौन से होंगे ये तो सीएम ही तय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो किस दौड़ में शामिल हैं। कौन बनेगा यूपी का नया डीजीपी, ये एक ऐसा सवाल जो कि हर किसी के जहन में है, लेकिन चर्चाओं का बाजार इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म है। कौन कौन से ऐसे चेहरे जो कि रेस में आगे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले नासिर कमाल की बात करें तो 1986 बैच के आईपीएस हैं। वरिष्ठता के हिसाब से 1986 बैच के आईपीएस अफसर नासिर कमाल सबसे आगे हैं। नासिर कमाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। फिलहाल वो डीजी एलएनजे एनएनआईसीएफसी के पद पर तैनात हैं। मुकुल गोयल भी इस लिस्ट में आगे हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं वो इस वक्त। इसके अलावा बीएसएफ में एडीजी के पद पर वो तैनात हैं और संभावनाओं का बाजार उनको लेकर भी गर्म है। फरवरी 2024 में उनका रिटायरमेंट होगा। सपा सरकार में एडीजी कानून व्यवस्था वो रहे हैं। आरपी सिंह भी इस फहरिस्त में हैं। 1987 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। डीजी ईओडब्ल्यू और एसआईटी के पद पर इनकी तैनाती। इसके अलावा 2 साल में कई घोटालों को इन्होंने उजागर किया है। विश्वजीत महापात्रा 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर, ये भी रेस में इस वक्त चल रहे हैं। आपको बताते चले गोपाल मीणा का भी नाम है, ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आर के विश्वकर्मा जो कि 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अनिल कुमार अग्रवाल 1988 बैच के ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं। आनंद कुमार का भी नाम इस लिस्ट में है, 1988 बैच के आईपीएस। डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान 1988 बैच के आईपीएस ये भी हैं। वो तमाम ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त इस रेस में हैं, जो कि इस वक्त इस दौड़ में हैं और आखिरकार इनमें से किसका चयन होता है वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। संकल्प मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संकल्प, अब इंतजार तो और लंबा खिंच गया, हालांकि आज क्योंकि जो मौजूदा डीजीपी हैं वो आज रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में बहुत संभव है कि आज ही ये नाम सामने आ जाए कि आखिरकार ये जो तमाम नाम है, ये जो तमाम चेहरे हैं जो कि इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं, उनमें से किस चेहरे को, उनमें से किस नाम को उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान मिलने वाली है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल बैठक हुई और कई उन बैठक में जब मुख्य सचिव पहुंचे और वहां पे चर्चा हुई, और सबसे बड़ी बात है कि 3 नाम जो बताए जा रहे हैं पैनल की तरफ से दिए जाने थे वो सरकार को दे दिए गए हैं और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस पूरे डीजीपी के जो नए नाम की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए, मुकुल गोयल, सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है कि मुकुल गोयल कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकुल गोयल के नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि सरकार उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है किसी तरीके से, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर हावी है और कहीं ना कहीं अगर डीजीपी के चयन में किसी भी तरीके की कोई अगर बात सामने आती है तो विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। कई नाम जरूर चल रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर कल देर शाम जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है मुकुल गोयल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुकुल गोयल के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि 2 अन्य अफसरों के नाम भी रेस में आगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई कि लगातार अब खामियों और खूबियों दोनों को देखा जा रहा है और किसी तरीके से सरकार ये नहीं चाहती है कि नए डीजीपी, चूंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था पे बेहतर उसको बनाने के लिए फोकस रखना है और प्रदेश में जिस तरीके का पिछले दिनों माहौल रहा है, सरकार चाहती है एक सख्त अफसर और लगातार ये माना जा रहा है कि मुकुल गोयल का नाम फिलहाल आगे है और ये माना जा रहा है जो कि इस दौरान ध्यान में रखी जाएंगी। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि आगामी साल में चुनाव भी होना है और ऐसे में ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू, लेकिन क्योंकि आप मुकुल गोयल के नाम का जिक्र कर रहे हैं, एक लंबा अनुभव है और ऐसे में क्योंकि लगातार जब संकल्प हमारी बात हो रही थी, एक्सपीरियंस और इसके अलावा तमाम जो अन्य समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो भी इस दौरान काम करेगा। जी बिल्कुल, लगातार जब डीजीपी की रेस में अफसरों के नाम आने की सूची तैयार की जा रही थी, उसके पहले ही अगर बात की जाए पिछले हफ्ते से ही कई अफसरों ने राजनेताओं के पास आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था,
दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा और डीजीपी की रेस में कहीं ना कहीं कई अफसर ऐसे भी रहे कि जो जुगाड़ से आगे अपना नाम लाने के लिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी के चयन को लेकर, उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया के चयन को लेकर सरकार किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चाहती है, किसी तरीके की कोई सिफारिश नहीं चाहती है। सरकार का पूरा अगर कहा जाए तो पूरा फोकस इस चीज पे है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विशेष तौर पर फोकस रहा है मुख्यमंत्री का, और ऐसे में तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।